के लिए देखना कि भाई औसत जो होगा ना वो इन दोनों के बीच में होगा, यानी औसत हर हाल में 40 मार्क्स पर स्टूडेंट और 50 मार्क्स पर स्टूडेंट के बीच में होगा, यानी इनके कहीं बीच में ही एवरेज आना है, इनके बीच में ही एवरेज आना है। मेरी बात ये मानते हैं कि नहीं मानते? हाँ है ना। यानी ऐसा नहीं होगा कि 40 से नीचे औसत चला जाए, या ऐसा नहीं होगा कि 50 से ऊपर औसत चला जाए, इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं एवरेज आना, ये बात आप समझते। अगर आप ये बात समझते हैं तो आपने ये देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो रेशियो है वो आ रहा है जी 2:3। इसका मतलब ये बना कि यहां पे अगर 2 बच्चे हैं, यहां पे अगर 2 स्टूडेंट है तो यहां पे स्टूडेंट है 3। हाँ है ना, यहां पे स्टूडेंट है 3। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और मैंने आपको यह भी बताया था कि यहां से यहां का जो डिफरेंस है, यानी 50 से एवरेज का जो डिफरेंस होगा वो यहां आता है, और इससे इसका जो डिफरेंस होगा वो यहां आता है। पिछले सवाल में यही तो बताया था बेटा कि यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो इधर आता है, और यहां से यहां का जो डिफरेंस है वो इधर आता है। क्लियर है? अब बात को फिर से समझिए, यानी ये जो डिफरेंस होगा, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा ये 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा होगा, और यहां से यहां तक का जो डिफरेंस होगा ये 3 यूनिट। तो आप ऐसे सवाल में क्या किया करें, आप सीधा ही 40 से 50 के बीच का डिफरेंस निकाल लो कितना बना, क्योंकि उस डिफरेंस को ही तो 3:2 में सेट करना है। तो 40 और 50 के बीच का डिफरेंस कितना है? 10। तो 10 को बेटा 3:2 में बांटोगे तो 3 2 5 5 2 10, तो ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसका मतलब ये डिफरेंस है 6 और ये डिफरेंस है 4। आपका यहां माइनस क्यों लिखा है? इसलिए क्योंकि बड़े में से घट के आएगा और छोटे में जोड़ के आएगा। तो 40 में 6 जोड़ा 46, 50 में से 4 गया 46, तुरंत उत्तर निकल के आ गया। है ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना कि जब भी ये चीज निकालनी हो आपको, जब भी ये चीज आपको निकालनी हो, तो सच मायने में तरीका ये रहता है कि इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल लो, 40 और 50 का डिफरेंस निकाल लो। जैसे हमने यहां 40 और 50 का डिफरेंस निकाला, क्यों निकाल लिया? क्योंकि एवरेज इनके बीच में कहीं होगी, और इन डिफरेंस का रेशियो ही क्रॉस में दे रखा होता है कि इस डिफरेंस का यहां रेशियो, इस डिफरेंस का यहां रेशियो। हाँ है ना। तो आप किया क्या करो इन सवालों को कि इसके और इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। 40-50 का डिफरेंस 10, 10 को 3:2 में बांट दो, तो ये डिफरेंस आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा, उठा के सोल्व कर दीजिए आपका। प्यारे बच्चों, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस जो है, भाई ये वाली जो वैल्यू बीच की तो है, तो यहां वाला डिफरेंस यहां रखा जाता है, यहां वाला डिफरेंस यहां रखा जाता है, और इन दोनों डिफरेंस का जोड़ चाहिए तो बेसिकली कुछ और नहीं, इन दोनों के बीच का अंतर है। तो 15 और 30 के बीच का डिफरेंस कितना है? 15। इसका मतलब ये डिफरेंस जमा ये डिफरेंस बेसिकली कितने के बराबर है? 15। कितने के बराबर है? 15। और ये 1 है तो ये वाला डिफरेंस का रेशियो 1 होगा, ये 2 है तो इस वाले डिफरेंस का रेशियो 2, यानी ये डिफरेंसेस का रेशियो है 2:1 होगा। तो मेरे बेटा 15 को 2:1 में बांटते हैं, तो 15 को 2:1 में बांटेंगे तो आपको बांटना आता है 2 3 3 यूनिट 15 1 यूनिट 5, तो 2 यूनिट 10। इसका मतलब ये वैल्यू, ये वाला जो डिफरेंस है 10 होगा, ये डिफरेंस 5 होगा। अगर ये डिफरेंस 10 है तो 10 घटाएंगे कितना आएगा? 15, मतलब 15 में 10 जोड़ेंगे 25, और ये डिफरेंस 5 है तो 30 में से 5 घटाए 25। आपको यहां घटाया है जोड़ा क्यों? क्योंकि मिश्रण जो होता है वो बड़े वाले से छोटा होता है, छोटे वाले से बड़ा होता है।